हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। अगर आपने जिंदगी में कभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, आपको भी समझ आनी चाहिए। मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। एक एक चीज, छोटी चीज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा और एडवांस लेवल तक जितनी भी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सिर्फ आपने कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो करना है एंड जो भी चीजें मैं आपको करने के लिए बोलूंगा वो आपने करनी है। बस फिर मेरी गारंटी है आपको ज्योमेट्री बिल्कुल टिप्स पे आनी चाहिए। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। ये आपको समझ आना चाहिए, फिर आगे आपको सभी चीजें समझ आ जाएंगी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट सिंपली एक डॉट होता है, ठीक है, जिसकी ना कोई लेंथ होती है, ना कोई विड्थ होती है, ना कोई हाइट होती है। ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये सिंपल एक लोकेशन हमें बताता है, ठीक है। जैसे यहां पे मैं पॉइंट ड्रा करूंगा तो यहां पे हमें पता चलेगी ये वाली लोकेशन। अब ये जो पॉइंट है, इसकी ना ही कोई लेंथ है, ना ही कोई विड्थ है, ना ही कोई हाइट है, इसलिए हम पॉइंट को कहते हैं जीरो डायमेंशनल, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जब हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट हो, जैसे ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, ठीक है ना, जब इनको आप ज्वाइन करोगे तो ये एक ही लाइन में लाई करते हैं, इनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स ऐसे होंगे, एक यहां पे है, एक यहां पे, एक यहां पे, ठीक है। अब ये एक ही लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, यहां पे और देखो एक ऊपर है, यानी ये हमारे पास जो पॉइंट है ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं? वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और जो एक लाइन में लाई नहीं करते हैं वो हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद लाइन। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ। लाइन किसको कहते हैं? लाइन इज सिंपली अ सेट ऑफ पॉइंट। इसको हम ऐसे लिखते हैं, लाइन की हमारे पास क्या होती है? लेंथ होती है। अभी हमने पॉइंट पढ़ा, पॉइंट की ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है। लेकिन जो हमारे पास लाइन है, इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। अब ये कहां से स्टार्ट होती है, इसका हमें कोई भी पता नहीं है। ना हमें पता है लाइन कहां पे खत्म होगी, यहां की तरफ भी चल रही है और यहां की तरफ भी चल रही है। ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट का कुछ पता है, ना इसका जो एंडिंग पॉइंट है उसका कुछ पता है, ठीक है। और लाइन क्या है? वन डायमेंशनल है। क्यों है वन डायमेंशनल? क्योंकि इसकी हमारे पास क्या होती है? लेंथ होती है, ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? अगर ये लाइन है तो यहां पे मैं एक पॉइंट रखूंगा, यहां पे दूसरा पॉइंट लिखूंगा ए, और इसको लिखूंगा बी। तो लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, इसको हम डिनोट करेंगे ए बी, और ये दोनों तरफ चलेगी, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है? लाइन है। अगर इस लाइन का मैं कुछ टुकड़ा काट दूंगा, यानी इतना सा टुकड़ा काट दूंगा, तो ये हमारे पास बनेगा लाइन सेगमेंट, यानी इस लाइन का हिस्सा। और इस लाइन में क्या होती है? एक फिक्स लेंथ होती है, फिक्स्ड लेंथ। अब ये जो लाइन है, इसका हमें ना स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, ना एंडिंग पॉइंट का पता है, तो इसकी हमें लेंथ भी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन लाइन सेगमेंट हमने एक टुकड़ा काटा है तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ जरूर होगी। तो जो लाइन सेगमेंट है उसकी कोई ना कोई फिक्स लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट है। अगर हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी यहां पे मैं पॉइंट रखूंगा, ठीक है, तो इस पॉइंट ने इसको, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या किया? डिवाइड किया, ठीक है।
ये पॉइंट यहां पे है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों इक्वल है, और इस पॉइंट को, अगर ये पॉइंट सी है तो इस पॉइंट को हम कहेंगे मिड पॉइंट, यानी बीच वाला पॉइंट। अगर आपको कोई कहेगा मिड पॉइंट क्या करता है, तो आपने सिंपल याद रखना है, मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद रे, रे क्या है, अब यहां पे हमने पढ़ा लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कोई पता नहीं है, लेकिन रे का स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। रे कहां से स्टार्ट हुई वो तो हमें पता है, यानी एक इसमें एंड पॉइंट है, लेकिन दूसरे का हमें कुछ भी पता नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल। तो एंगल किसको कहते हैं, देखो हमारे पास 2 रेज हैं और दोनों रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं। तो जब 2 रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती है तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनता है एंगल, ठीक है। या आप इसको ऐसे कह सकते हो, जहां पे 2 रेज आपस में मिलेंगी, एक रेज यहां से जा रही है, एक रेज यहां से नीचे की तरफ आ रही है, अब इन्होंने यहां पे एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो यहां पे भी क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो आपने सिंपल याद रखना है, अगर 2 रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हूं, ठीक है, एक ही पॉइंट है इनका, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, एंगल बनेगा। या अगर ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, तब भी वहां पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, ये जो 2 रेज हैं इनको हम कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी ये जो एंगल की क्या है, बाजू हैं, ठीक है। और जहां से ये ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, यानी जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये हो गए हमारे पास वर्टेक्स और ये हो गई आर्म्स ऑफ द एंगल। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपने याद रखना है, वो एंगल जिसकी जो मेजरमेंट होगी वो 90 डिग्री से कम होगी। हमारे पास यह है 0 से लेके 90 डिग्री तक जो एंगल होगा उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, और जो 0 डिग्री है ना वो भी एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। और 0 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, देखो ये हमारे पास एक रे है, अब मैंने आपको बोला है जो एंगल है ना वो 2 रेज से बनता है, तो दूसरी रेज भी इसी के ऊपर होगी, सॉरी, एक रे और दूसरी रे भी इसी के ऊपर होगी, ठीक है, इसी के ऊपर होगी। यहां पे एक रे का पॉइंट ए और दूसरे का पॉइंट बी, ये आपको नजर नहीं आएगी। अगर एक सिंपल एक ही रे होगी तो वो हमारे पास क्या होता है, 0 एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, 0 से लेके 90 डिग्री तक, 90 डिग्री इसमें इंक्लूड नहीं होता है, उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे हमारे पास 35 डिग्री ये क्या है, एक्यूट एंगल है, 45 डिग्री एक्यूट एंगल है, 89 डिग्री ये भी हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं, वो एंगल जिसका मेजर क्या हो, 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम एंगल को मेजर करेंगे, अगर वो 90 डिग्री आएगा तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल, और ये कैसे होता है, एल की तरह, ठीक। ओके, यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, अगर हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ये आएगा तो इसको हम कहेंगे, अगर हमारे पास ये एक लाइन है और ये हमारे पास एक रे है, अब ये रे है, इसका नाम रखेंगे बी और सी, और इसका हम रखेंगे ए और डी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, या आप ऐसे लिखो बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी, यानी यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, जब यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हम ये जो उल्टा टी है ना इसके साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। आपने सिंपल क्या याद रखना है, अगर आपने कभी पहचानना होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल कौन सा है, तो सिंपल ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। देखो इस तरह का एंगल,
अब देखो, अगर हम यहां से ऐसे लाइन ड्रा करेंगे तो यह है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से इधर, यानी अगर इस तरह का कोई भी एंगल होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। लेकिन 90 डिग्री से आगे इस वाली तरफ जो भी एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यानी यहां से स्टार्टिंग होती है, जो ही आगे की तरफ बढ़ता रहेगा एंगल जो है वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। यहाँ पे 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह, यानी आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ये आपको मैंने एक एग्जांपल दी। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसे होता है, देखो हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर पहुंचा, होगा 90 डिग्री, फिर इससे बड़े हो गए ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद जब ये यहां पहुंचेगा, यानी दोनों रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो इसका मेजर कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, उसके बाद जब हमारे पास जो एंगल है वो 180 से बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो इस तरफ आएगा, यानी नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आगे की तरफ जाएगा तो और बड़ा होता जाएगा। तो यहां पे ये इस तरह का जो एंगल है, यानी जो 180 डिग्री से बड़े और 360 से छोटे होंगे, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगर आपको पहचानना होगा, सिंपल आपने देखना है, अच्छा स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन से बड़ा आ गया, यानी इस तरह का जो एंगल है, तो वो हमारे पास क्या बन गया, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल इस तरह से घूम के और लास्ट पे पहुंचता है, वहीं पे जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे पहुंचा, उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। और इसका मेजर कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये हमारे पास थे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स। उसके बाद कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो यहां पे एंगल्स है, यानी एक से ज्यादा एंगल की बात होगी, ठीक है। अब कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, आर दोस विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स एज 90 डिग्री। जब हमारे पास दो एंगल्स हैं, उनको अगर हम प्लस करेंगे, प्लस करके अगर 90 डिग्री आ गया, यानी वो एंगल क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री एंगल, पता है आपको। अगर यहां से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, अब यहां से एक एंगल बनेगा, यहां से एंगल बनेगा, इसको हम रखेंगे ए, इसको हमने रखा बी। अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 90 आ गया, यानी ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। तो यानी ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहां पे जो सम है वो आता है 180 डिग्री, ठीक है। तो कैसे, आपको पता है जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यहां पे जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर यहां से कोई लाइन ड्रा करेंगे, एक एंगल इस साइड बनेगा, एक एंगल इस साइड बनेगा, यहां पे कुछ और नाम रखते हैं सी और डी। अगर इन दोनों को प्लस करोगे, यानी सी प्लस टी, तो ये कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताओ, हमारे पास है एंगल 10 डिग्री, एंगल 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। आपने क्या देखना है कि आप 10 को क्या प्लस करोगे, आपके पास बनना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। जरा मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ, 10 को आप क्या प्लस करोगे, 90 बनेगा, तो इसको हम करेंगे 80 डिग्री, यानी 10 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है 80 डिग्री, ठीक है। इसी तरह कुछ भी आप बता सकते हो। अगर मैं पूछूंगा एंगल 5 डिग्री, 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो आपके पास आना चाहिए 90 डिग्री टोटल, यानी यहां पे आएगा फिर 85, ठीक है। इसी तरह से सप्लीमेंट्री हम देखेंगे। अगर मैं पूछूंगा, जरा मुझे बताओ सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल 25 डिग्री, तो सप्लीमेंट में क्या होना चाहिए, प्लस करके 180 आना चाहिए, यानी जो हमारे पास 25 डिग्री है, इसको आप क्या प्लस करोगे, आपके पास आंसर आएगा 180। तो यहां पे जल्दी से बताओ 155,
यानी 25 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है 155। तो यहां से आपको क्या पता चला, अगर आपके पास एंगल थीटा है, अगर कोई आपको बताएगा कि ये जो थीटा एंगल है ना, इसका आप कंप्लीमेंट्री एंगल निकालो, कैसे निकालोगे? आपने करना है 90 माइनस थीटा। जो भी आपके पास एंगल गिवन है वो आपने माइनस करना है 90 से, ठीक है? तो आपके पास क्या निकलेगा? कंप्लीमेंट्री एंगल निकलेगा। यानी कैसे? 90 माइनस थीटा, ये है थीटा एंगल और इसका कंप्लीमेंट है 90 माइनस थीटा। इसी तरह से सप्लीमेंट्री अगर आपके पास थीटा एंगल है तो कैसे आप निकालोगे सप्लीमेंट्री एंगल? 180 माइनस करोगे थीटा, तो ये आपके पास एंगल है, ये इस एंगल का क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल निकलेगा। ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर। नाउ एंगल बाइसेक्टर किसको हम कहते हैं? ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है? एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी रे है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी लेट अस सपोज दैट अगर ये भी हमारे पास 45 डिग्री है, ये भी हमारे पास 45 डिग्री है, तो अगर इसको मैं नाम रखूंगा ओसी, तो ओसी जो रे है ये हमारे पास क्या है? एंगल बाइसेक्टर। यानी एक ऐसी लाइन जो एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, उसको हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। ओके, नाउ एंगल बाइसेक्टर इंटीरियर भी होती है, यानी अंदर से, और एक्सटीरियर भी, ठीक है? अब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर क्या होता है इसको हम समझेंगे। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास लाइन है, इसको मैं नाम रखूंगा ओ ए और ये है बी। अब एंगल को कैसे लिखते हैं? एंगल को हम लिखते हैं एंगल ए ओ बी। जहां पे एंगल होता है ना वो बीच में होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। देखो यहां पे एंगल बन रहा है तो यहां इसको मैं हमेशा बीच में ही लिखूंगा। आपको पता चलना चाहिए जो भी बीच में है यानी एंगल वहीं पे है, ठीक है? तो ये हमारे पास एंगल है, एंगल ए ओ बी। अगर यहां पे मैं एक लाइन ड्रा करूंगा इस तरह से, और ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, यानी अगर ये हमारे पास 20 है और ये भी हमारे पास 20 निकलेगा, इसको मैं नाम रखूंगा सी। यानी ओसी हमारे पास क्या है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये हमारे पास क्या है? इंटीरियर, और एंगल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? नाउ अगर मैं इसको यहां पे एक्सटेंड करूंगा, इसको ऐसे, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा, ठीक? ये हमारे पास क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, यानी बाहर वाला एंगल। अब ये 2 आर्म्स है, इनके अंदर में जो था ना वो था इंटीरियर, अब इनके जो बाहर चला गया ये हो गया एक्सटीरियर। अगर यहां से मैं एक लाइन ड्रा करूंगा, इसको मैं नाम रखूंगा डी, तो ओडी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। यानी जो एंगल को बाहर से मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास 50 है, ये भी हमारे पास 50 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और जो अंदर से है ये हो गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, वो आपने याद रखना है। जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, इनके बीच में जो एंगल बनता है ना, यह हमेशा 90 डिग्री होता है। यह आपको याद रखना है। आप लिखो इसको एंगल बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री। यह हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यह हमारे पास है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है।
बस इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखो, बाकी आगे जहां पे इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आपने जो चीजें मैं आपको बोलता हूं याद रखनी है, बस सिर्फ आपने याद रखनी है, कैसे इस्तेमाल होंगी, क्या होगा, वो सब आपको एक एक चीज आपको मैं समझाऊंगा। नाउ यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। अभी जो हमने सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री एंगल्स किए, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन इट्स मेजर इज। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक एंगल है, ठीक है, वो कितना है? ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब डबल। वो डबल है, किससे डबल है? मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल क्या है और उसका सप्लीमेंट्री क्या है। लेट अस सपोज दैट हमारे पास जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। अगर एंगल थीटा है तो इसका सप्लीमेंट क्या निकलेगा? जल्दी से मुझे बताओ। अगर एंगल थीटा है तो इसका सप्लीमेंट निकलेगा 180 माइनस थीटा। इसी तरह से हमने पीछे किया था, अगर कंप्लीमेंट्री होगा तो 90 माइनस थीटा, अगर सप्लीमेंट्री होगा तो 180 माइनस थीटा। ये हमारे पास ओरिजिनल एंगल है और ये उसका क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है? जो ओरिजिनल एंगल है ना, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल एंगल है वो है थीटा, इज ट्वाइस, ये क्या है? डबल है। यानी हम लिखेंगे ये डबल है। डबल को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, किससे डबल है? जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी ये। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझो। हमारे पास लिखा है जो मेजर है किसी एंगल का वो डबल है इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सबसे पहले हमने लिखा लेट अस सपोज दैट हमारे पास वो एंगल क्या है? थीटा है। तो उसका सप्लीमेंट क्या निकलेगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। और अगर हमको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है, जैसे मैं आपको बताता था, अगर हमारे पास क्या है? 10 है, 10 डिग्री। इसका निकालो जरा सप्लीमेंट्री, यानी 10 को आप क्या प्लस करोगे? आपके पास आंसर आना चाहिए 180, यानी यहां पे निकलेगा 170। यानी सिंपल आपने क्या किया? 180 माइनस 10। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी हमने लगाया, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बता रहा हूं। तो यहां पे आया हमारे पास 180 माइनस थीटा। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपके पास ओरिजिनल एंगल है ना, ये डबल है अपने सप्लीमेंट से। हमने लिखा ठीक है, ओरिजिनल एंगल क्या है? डबल है, यानी ट्वाइस है सप्लीमेंट से, यानी 180 माइनस थीटा। अब हम क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू इसको और इसको करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 360। इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, ये बनेगा -2 थीटा। अब ये इस साइड जाएगा, जब ये इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा, यहां पे -2 थीटा है, यहां पे बनेगा +2 थीटा, यानी थीटा +2 थीटा इज इक्वल टू 360। ये बनेगा हमारे पास 3 थीटा इज इक्वल टू 360। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहां पे जाएगा तो डिवाइड में आएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन 3। इसको इसके साथ जल्दी से डिवाइड करो तो ये आपके पास क्या बनेगा? 120। तो थीटा आपके पास निकलेगा 120 डिग्री, यानी आपके पास वो जो एंगल है ना वो है 120, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से दूसरा मैंने यहां पे क्वेश्चन लिया है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल। यहां पे बात हो रही है कंप्लीमेंट्री एंगल की, यानी अगर ओरिजिनल एंगल थीटा है तो इसका कंप्लीमेंट्री निकलेगा 90 माइनस थीटा। इसको मैं लिखूंगा कंप्लीमेंट्री। अगर ओरिजिनल एंगल थीटा है तो इसका कंप्लीमेंट्री कितना निकलेगा? 90 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन क्या कहता है? द मेजर ऑफ एन एंगल, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल एंगल है, इज यानी है, क्या है वो? 14 लेस देन, यानी 14 कम है मेजर ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री, यानी जितना कंप्लीमेंट्री है ना इसमें से आपने माइनस करना है 14, क्योंकि लिखा है ना -14 लेस है तो माइनस करो।
बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो थीटा इज इक्वल टू 90 में से 14 माइनस करोगे कितना रहेगा 76 माइनस थीटा। अब थीटा को इस साइड लो बनेगा प्लस, यानी थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 76। थीटा प्लस थीटा कितना बनेगा 2 थीटा। तो ये हमारे पास बनेगा, अब 2 इस साइड आएगा तो थीटा इज इक्वल टू 76 अपॉन 2, ये और ये कैंसल, हमारे पास आया 38 डिग्री। यानी ओरिजिनल एंगल आपके पास है वो है 38 डिग्री। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास जो एंगल है वो आया 38 डिग्री। अब आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताओ 38 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा। फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 15 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, द मेजर ऑफ इट्स एंगल इज। देखो यहां पे बात हो रही है सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट, यहां पे दोनों है तो यहां पे आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। लेट अस सपोज दैट मेरे पास ओरिजिनल एंगल थीटा है, ठीक है। अब इसका सप्लीमेंट, सप्लीमेंट इसका क्या आएगा, सप्लीमेंट आएगा 180 माइनस थीटा। ओके, इसी तरह से इसका कंप्लीमेंट कितना आएगा 90 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन पढ़ो, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, जो सप्लीमेंट है किसी एंगल का वो क्या है, इज यानी इसके बाद आपने लिखना है, यानी सप्लीमेंट 180 माइनस थीटा, ये किसके बराबर है 15 मोर देन, यानी 15 आपको करना है प्लस, मोर देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मींस 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, इट्स कंप्लीमेंट को, यानी 90 माइनस थीटा। बस ये था आपके पास क्वेश्चन। फिर से एक बार समझो, देखो सबसे पहले यहां पे सप्लीमेंट भी लिखा है कॉम्प्लीमेंट भी लिखा है, आपने सबसे पहले सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, जो हमारे पास सप्लीमेंट है ना यानी 180 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल है 15 मोर, मोर का मतलब होता है प्लस, तो 15 प्लस 3 टाइम्स, यानी 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है इट्स कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, वही यहां पे हमने लिखा 3 टाइम्स कंप्लीमेंट यानी 90 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन हो गया, जल्दी से करो। अब 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 15 प्लस, अब 3 को यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है, यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है, तो बनेगा 93,000 कितना होता है 270 माइनस 3 थीटा, ठीक है। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो ये जो थीटा है ये इधर जाएगा, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस बनेगा, तो और 180 को इस साइड लो, ये बनेगा माइनस थीटा प्लस 3 थीटा, और यहां पे आना आएगा 15 प्लस 270, ये माइनस 180, यहां पे प्लस है तो यहां पे बनेगा माइनस 180, ठीक है। करो इसको जल्दी से, और इसको, ये हमारे पास बनेगा 2 थीटा इज इक्वल टू 105, थीटा इज इक्वल टू 105 अपॉन 2, तो ये हमारे पास आएगा 52.5 डिग्री। तो ये हमारे पास निकल गया मेजर ऑफ एंगल, हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किनको कहते हैं, इफ टू एंगल्स हैव सेम वर्टेक्स एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन, या आप इसको सिंपल याद रखो, जो एंगल साथ साथ में होते हैं ना उन्हीं को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे ये देखो, ये ए है ये बी, ए और बी दोनों एंगल साथ साथ में है, तो ये हमारे पास क्या है एडजेसेंट एंगल। इन एडजेसेंट एंगल में इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन होता है, यानी दोनों में एक ही वर्टेक्स होता है, और इनकी जो एक आर्म है ना वो भी क्या होती है कॉमन होती है। कैसे आपने पहचानना है, अगर उनका जो वर्टेक्स है वो सेम जगह पे होगा और एक आर्म कॉमन होगी तो आपने पहचानना है,
अच्छा ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, आप ऐसे करो, आपने दो लाइंस ड्रा की, अब यहां पे एंगल बन गया और यहां पे भी एंगल बन गया, ठीक है। यानी इनका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, और यहां पे जो अपोजिट एंगल बन गए ना, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां पे एंगल, यहां पे एंगल, तो ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये ऑलवेज क्या होते हैं, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये आपको याद रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यहां पे अगर मैं लिखूंगा ए डिग्री, ये रखूंगा मैं बी डिग्री, तो ए डिग्री हमेशा इक्वल होगा बी डिग्री के। यहां पे अगर मैं लिखूंगा 40 डिग्री, तो यहां पे भी 40 डिग्री होना चाहिए। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कितना भी माने, अगर ऐसे करोगे, सॉरी, ठीक है, जितने भी एंगल यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा इक्वल ही होंगे। उसके बाद लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा करता हूं, ठीक है, यहां पे एंगल बनेगा। अब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ना, इसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। जो लीनियर पेयर है वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब आप कहोगे सर सप्लीमेंट्री एंगल और फिर लीनियर पेयर में क्या डिफरेंस है। देखो, मैंने आपको बोला है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, इनका सम कितना होता है, 180, चाहे ये कहीं पे भी हो। यहां पे देखो, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 120 डिग्री एंगल है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों मिला के क्या है, सप्लीमेंट्री है। हमें मतलब है सम के साथ, यानी सम आना चाहिए 180 डिग्री, फिर वो कहीं पे भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लीनियर पेयर है ना, उनकी जो एक आर्म है वो बिल्कुल कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। यानी इस तरह से देखो, एक आर्म क्या है, इस वाले एंगल में भी ये आर्म कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और इनका जो वर्टेक्स है वो भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो जो अनकॉमन आर्म है वो होती है स्ट्रेट लाइन। देखो, ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियर पेयर। अब आपको समझ आ गया लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस है। लीनियर पेयर हमेशा क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। देखो साथ साथ में एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। लेकिन जो सप्लीमेंट्री है वो एडजेसेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब ये हमारे पास सप्लीमेंट्री भी है और लीनियर पेयर, लेकिन ये हमारे पास सिर्फ क्या है, सप्लीमेंट्री, ये लीनियर पेयर नहीं बनाते। उसके बाद अब हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो लाइंस जो कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो लाइंस जो एक ही प्लेन में हो, यानी दोनों लाइंस इसी प्लेन में है, और वो आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो सेम होता है। जितना यहां पे होगा इतना ही यहां पे भी होगा, इतना यहां पे भी होगा, क्योंकि ये आपस में काट ही नहीं रही है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, अब देखो, अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे ऐसे 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 ऐसे, तो यहां पे एक्सटेंड, तो यहां पे ये काट रही हैं। लेकिन अगर इन पैरेलल लाइंस को पूरी दुनिया भी आप घुमाओगे ना, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, उनको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। अब ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है, वो लाइन जो इनको कट करती है। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। एक लाइन जिसने इन दोनों को क्या किया, कट किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। अब देखो, ये हमारे पास दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस। अब एक ट्रांसवर्सल इनको क्या कर रही है, कट कर रही है। जब लाइन कट कर रही है तो यहां पे हमारे पास कुछ एंगल्स बन रहे हैं। देखो, ये हमारे पास एक एंगल है, इसको अगर मैं रखूंगा 1, इसको रखूंगा 2, इसको रखूंगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। अब इन एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैंने इनको नंबरिंग दी, ये हमारे पास है 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां पे कुछ एंगल्स एक्सटीरियर है, यानी बाहर है, कुछ इंटीरियर है। इंटीरियर क्या है, जो अंदर से है,
यानी ये हमारे पास दो लाइंस है, इन दो लाइंस के अंदर जो एंगल बनेंगे ना वो हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल। देखो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, यानी 3, 4, 5, 6 ये हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल है, यानी अंदर वाले एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो इनके बाहर है, यानी 1, 2, 7, 8, 7 या 7, 8, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल, यानी ये बाहर वाले एंगल है। ओके, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इसको आपने सिंपल में याद रखना है, सेम प्लेस, जिनकी जगह एक जैसी हो। देखो यहां पे एक है, 1 है ना यहां पे, यानी 1 डिग्री एंगल, ये इधर की तरफ देख रहा है। ठीक है, अब यहां पे आपने कोई ऐसा एंगल ढूंढना है जो इसी डायरेक्शन में देख रहा होगा, तो वो हमारे पास क्या है, एंगल 5 है ना, ये भी इसी तरह बैठा है ना, यानी एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो एंगल 2 यहां की तरफ है, यहां, ठीक है, तो यानी एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से देखो एंगल 4 नीचे की तरफ देख रहा है, बिल्कुल सेम ऐसी जगह आपने देखनी है जहां पे कोई दूसरा एंगल है। आओ जरा यहाँ पे एंगल 8 आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी इधर की तरफ देख रहा है, यानी 4 एंड 8 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से 3 एंड 7 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपने एक चीज याद रखनी है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पास एंगल 1 है, एंगल 5 है, ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये अभी हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, ओके, उसके बाद अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपने याद रखना है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो पैरेलल लाइंस को कट करती है। अल्टरनेट एंगल्स वो एंगल होते हैं जो इस ट्रांसवर्सल के इधर उधर होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास एंगल 4, ये ट्रांसवर्स है, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल है, यहाँ पे ये एंगल 6 है, यानी एंगल 4 और एंगल 6 ये हमारे पास है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, फिर एंगल 3 और एंगल 5 ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल। इसी तरह से 2 इसके जस्ट अपोजिट, यानी इधर 2 एंड 8 ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल। और 1 और 7 ये भी हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल। अब हमने यहां पे डिवीजन की है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, तो इसी तरह से हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखेंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखेंगे। अब इंटीरियर हो गए अंदर वाले। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, देखो 4 है और 6, 3 है और 5 है। तो यहां पे मैंने लिखा 4 का 6, 4 एंड 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 एंड 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन द सेम वे, इसी तरह से 1 एंड 7 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड 2 एंड 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इनका आपस में कैसा रिलेशन होता है, ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल 2 एंड एंगल 6, सॉरी एंगल 4, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी बराबर हैं। एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी बराबर है। फिर 1 और 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। आपने यहां पे याद रखना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहां से निकलता है और आपको याद रखना है और आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब देखो ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। अब इस पैरेलल लाइन के साथ में दो एंगल है, ठीक है,
यानी सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ये हमेशा क्या होते हैं, ये होते हैं सप्लीमेंट्री। आपने याद रखना है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये कितने होंगे, 180 डिग्री। इसी तरह से ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये हमारे पास होंगे 180 डिग्री। इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल का भी होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 7 ये भी हमारे पास होगा 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 8 ये भी हमारे पास होगा 180 डिग्री। तो यहां से आपने क्या याद रखा, सबसे पहले जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बराबर होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये भी बराबर होते हैं, और जो इंटीरियर एंगल्स या एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल होंगे उनका सम कितना होता है, 180, यानी वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इन एंगल को अच्छे से आपने घर में देखना है, बार बार देखना है, कौन कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, एक्सटीरियर। जब इनको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से याद रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो ये हमारे पास 118 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। यहां पे ये और ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। ये है और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, यानी हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे अल्टरनेट एंगल्स, यानी यहां पे और यहां पे ये भी आपस में इक्वल है, यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे ये भी आपस में क्या है, इक्वल्स हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल है। उसके बाद अगर आप देखोगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देखो ये और ये, इन दोनों को जरा प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। यहां पे इसको और इसको आप प्लस करो, ये भी 180 डिग्री आएगा। ये और ये, इन दोनों को प्लस करो 180 डिग्री। ये और ये, इसको आप प्लस करो, इसका आएगा आपके पास 180 डिग्री, यानी ये हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। नेक्स्ट आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल सिंपली एक फिगर होती है जिसकी हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। कितनी, 3 साइड्स, 3 एंगल्स होते हैं, यानी एक यहां पे आएगा, एक यहां पे, एक यहां पे। इसको हम रखेंगे ए बी सी, और इसमें हमारे पास 3 वर्टिसेस होते हैं, ये और ये। अ ट्राइंगल इज अ फिगर जिसके हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। नाउ ये जो ट्राइंगल है इसके जो इंटीरियर एंगल्स है ना, ये देखो जो अंदर वाले एंगल है ना, इंटीरियर एंगल्स है, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट यहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी साइड ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अगर इस ट्राइंगल की किसी भी साइड को मैं एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, ये हमारे पास ए बी साइड है, अगर इसको मैंने एक्सटेंड किया डी तक, यहां पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये इक्वल होता है सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इसके जो दो अपोजिट एंगल बनेंगे ना, इसके इक्वल होता है। यानी इसका जो सम है, इसका जो मेजर है वो कितना होगा, वो होगा एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा ई तक, यहां पे एक एंगल बनेगा। ठीक है, इसका मेजर कितना होगा, इसका मेजर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। यानी अगर एंगल ए 30 डिग्री है
एंगल बी 40 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, इन दोनों को प्लस करके, यानी ये हमारे पास होगा 70 डिग्री। ओके, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखा था। इसी तरह से अगर यहां पे इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये जो एंगल है, जल्दी से जरा मुझे बताओ इसका मेजर कितना होगा जल्दी से। तो ये जो एंगल सी और एंगल बी है इनको प्लस करके आएगा। बस ये आपको याद रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, जब हम किसी भी साइड, एक जो ट्रायंगल है इसमें किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं, वहां पे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, अब ये जो एंगल बाहर से बनते हैं ना, इनका टोटल सम कितना होता है, देखो। अब देखो, ये एंगल और ये एंगल, सबसे पहले ये एंगल, ये कितना है, ये है एंगल सी प्लस एंगल बी। ये एंगल कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी। और ये एंगल कितना है, एंगल ए प्लस एंगल बी। देखो यहां पे एंगल बी, एंगल बी, एंगल ए, यानी हमारे पास सब दो दो बार हैं। तो 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल ए। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर बनेगा, देखो ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अभी हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी, वो किसके बराबर होती है, 180। तो बाहर से आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आएगा 360 डिग्री। तो यहां पे आपने सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। यानी जो ये एंगल बने ना, अगर इनको आप प्लस करोगे तो ये आपके पास कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा और आपने भी किसी क्वेश्चन का आंसर देखना है। इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side of a transversal is, अभी हमने पढ़ा, फटाफट से इसका आंसर करो, ये आपका रहा होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, देन द स्मॉलर एंगल इज। एडजेसेंट एंगल है किसके ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहां पे एंगल बना हुआ है और इन एंगल्स की जो रेशियो है वो है 5:4। आपने बताना है समाल यानी छोटा वाला एंगल कितना है। इस तरह से आया 5:4, आप इसको लिखोगे, एक एंगल आएगा 5x और दूसरा आएगा 4x। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन पे जब दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं तो वो आपस में लीनियर पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं। हम लिखेंगे 5x प्लस 4x, ये किसके बराबर आएंगे, 180। क्यों, लीनियर पेयर, मैं लिखूंगा LP। ठीक, शॉर्टकट, ये हमारे पास बना 9x इज इक्वल टू 180। 9 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9। तो इसको करो तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। ठीक है, अब देखो इनमें छोटा कौन है, 5x छोटा या 4x छोटा है, ऑब्वियसली 4x छोटा है, तो यहां पे वैल्यू डालो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू जब 20 डालोगे तो ये आपके पास आएगा 80 डिग्री। यानी जो हमारे पास स्मॉलर एंगल है वो हमारे पास कितना है, 80 डिग्री। यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। यहां पे अभी जो हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी उसमें ट्रांसवर्सल काटती थी, जो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो जो हमने पढ़ा ना, वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल होता है। बार बार आपने उनको देखना है, आपको याद रखने चाहिए, फिर जब आपको याद हो जाएंगे अब आराम से खुद ब खुद कहां पे लगेगा आपको वो जहन में आ जाएगा। आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बाकी कुछ भी नहीं है। आप डरना नहीं कि मुझे नहीं आता है, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अगर मैं भी प्रैक्टिस करना छोड़ दूंगा तो मुझे भी ये नहीं आएगा,
देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द डायग्राम एक्स वाई और जेड की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो यहां पे ए बी सी डी और ई एफ ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल यहां से इनको कट कर रही है। ठीक है, जरा इसको इमेजिन करो आप। देखो ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, ये सॉरी ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, और ये इनको आप ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्सल है ये काट रही है, इसको ऐसे रखो आप। ठीक है, दोनों एक ही साइड में, देखो 55 डिग्री भी वाई भी एक ही साइड में है, यानी ये भी इसी साइड है और 55 भी इसी साइड है। जरा मुझे बताओ ये दो एंगल फिर कौन से एंगल हो गए, देखो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, यानी ये हमारे पास हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। तो ठीक है, तो वो कितना होता है, इनका प्लस होता है 180, यानी ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। मैं लिखूंगा एंगल y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। अगर आप पूछोगे सर आपने क्यों लिखा, तो मैं यहां पे लिखूंगा इंटीरियर angles on the same side of transversal। ठीक है, तो ये मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो 55 को इस साइड शिफ्ट करो, तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा, 125। तो आपके पास जो एंगल y है वो कितना निकला, 125। ठीक, अब आपको x और z चाहिए। ठीक है, जरा आप इसको और इसको इमेजिन करो। देखो ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है। ठीक है, इन दो पैरेलल लाइन को अगर आप ऐसे इमेजिन करोगे और ये ऐसे इनको लाइन काट रही है। ठीक है, ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर में है। ठीक है, और ये इस पैरेलल लाइन के इधर है, ये अंदर से है ये बाहर से, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ये भी ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी ये हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और हम जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल y और एंगल x क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एंगल x भी निकलेगा 125 डिग्री, दोनों क्या है, बराबर। ओके, उसके बाद अब हमें चाहिए एंगल z। देखो ये हमारे पास यहां पे क्या है, 90 डिग्री है, देखो जरा, है ना 90 डिग्री, और 90 डिग्री ही में ये दो एंगल यहां पे बने हुए हैं। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे इमेजिन करो, 90 डिग्री है और यहां पे दो एंगल बने हुए हैं, ये z है और ये हमारे पास 55। जरा आप स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते थे, जब उनका सम क्या होता था, 90 होता था, यानी यहां पे भी वही होगा, z प्लस 55 इज इक्वल टू 90। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री है। 55 को इधर लाओ तो z इज इक्वल टू 90 माइनस 55, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 35, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे अगर आप एक ही एंगल निकालते ना तो ये ऑप्शन से हो जाता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक एक चीज आपको दिखाई। बाकी आप एग्जाम में इसको ऐसे भी कर सकते हो, 125 इधर ही है, यानी हमारे पास y है, बाकी किसी में था ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन जो है करेक्ट था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, जिसमें एंगल ए दिया है 120 डिग्री, एंगल सी दिया है 140 डिग्री, और हमने ये बीच वाला एंगल फाइंड करना है, यानी x डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपने सिंपल यहां से एक तीसरी पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, जो क्या होगी, पैरेलल होगी। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो, ये एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होंगे, यानी ये ऐसे हमने ड्रा किया। देखो ये और ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो वो क्या होते हैं, उनका प्लस होता है 180, यानी मैं लिखूंगा, अगर मैं इसको नाम रखूंगा ई, तो मैं लिखूंगा एंगल ई सी, यानी ई सी प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180।
अगर आपको इसको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री यानी 180। तो यहां से निकलेगा एंगल EOC, ये इधर जाएगा तो बनेगा 180 माइनस 140, तो ये हमारे पास आएगा 40 डिग्री, यानी नीचे वाला एंगल कितना आया, 40 डिग्री। यही कॉन्सेप्ट ऊपर में भी लगाओ, ये एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन, ये वाला और ये वाला कौन से एंगल आए गए, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहां पे भी हमारे पास एंगल AOE यानी AOE प्लस 120, ये वाला इज इक्वल टू ये भी 180 आएगा, ये इधर जाएगा, एंगल AOE 180 माइनस 120, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 60 डिग्री। यानी नीचे वाला 60 और सॉरी नीचे वाला हमारे पास 40, ऊपर वाला 60, तो पूरा हमें x डिग्री निकालना है ना, यानी पूरा हमने निकालना है, तो पूरा कितना आएगा 40 प्लस 60 दैट इज 100। तो ये हमारे पास पूरा कितना निकला, ये हमारे पास निकला 100 डिग्री, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो आपको कैसे समझ आएगा कहां पे कौन सा एंगल है क्या है, जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार इन एंगल्स को देखोगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा, अच्छा यहां पे ये सप्लीमेंट्री एंगल है, अच्छा यहां पे ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, यहां पे अल्टरनेट है, सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अब देखो यहां पे हमारे पास है PQ इज पैरेलल टू ST, जो हमारे पास PQ है ये पैरेलल है ST के। देखो दो पैरेलल लाइंस है, लेकिन इनको कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं काट रही है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे गिवन है कि भैया ये दो लाइन पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल नहीं काट रही है, आपने इनको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, यानी कोई ना कोई उनको ट्रांसवर्सल काटनी चाहिए जबरदस्ती। अगर मैं इसको इस तरह से लूंगा, आगे मैंने इसको एक्सटेंड किया, अब देखो अब यहां पे ट्रांसवर्सल काट रही है, ठीक है, तो अब हमारे पास सारा काम बन जाएगा। अब देखो ST इज पैरेलल टू PQ, ST PQ के क्या है, पैरेलल है। अब यहां पे देखो ये वाला एंगल, इसको ऐसे इमेजिन करो जरा आप, ऐसे और ऐसे, ये है, ये नीचे वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, दोनों नीचे की तरफ देख रहे हैं, यानी ये हमारे पास क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। यानी अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी हमारे पास क्या निकलेगा, 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, इसी तरह से देखो ये हमारे पास है 110 डिग्री, ये मैंने लाइन एक्सटेंड की, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 110 डिग्री है तो ये वाला एंगल, ये दो एंगल क्या है आपस में, अल्टरनेट है, यानी ये हमारे पास बनेंगे लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, लीनियर पेयर में सम होता है 180 डिग्री, यानी एंगल RQ, यहां पे अगर कुछ नाम रखेंगे X, RQX, ये और ये वाला प्लस करके, यानी 110 प्लस ये अंदर वाला एंगल ये आना चाहिए 180। इसको आप इस साइड शिफ्ट करो, ये बनेगा 180 माइनस 110, यानी ये आपके पास आएगा 70, यानी अंदर वाला निकलेगा 70। ठीक है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब मैंने अभी आपको बोला है ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, देखो, और इसको एक्सटेंड किया हुआ है। अगर आप एक्सटेंड करोगे, जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जो यहां पे ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी 130 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, 70 प्लस ये जो एंगल R यहां पे है, प्लस एंगल R, या QRS लिखो या डायरेक्टली R लिखो, कोई मसला नहीं। इसको इधर लो तो 130 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल R। तो ये इसको माइनस करो तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 60। तो एंगल R की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, यानी B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, थोड़ी सी हिंट यहां पे मैं आपको देता हूं। यहां पे भी जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, वही आएगा। देखो यहां पे एक ये वाली ट्राइंगल बन रही है, ठीक है,
एक ये छोटी सी ट्रायंगल बन रही है, ये वाली। तो पहले इस ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, फिर इस छोटी सी ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। देखो, पहले आपने ये वाला एंगल लिया, ये जो बाहर से आर एम एन है, एंगल आर एम एन है। अब ये जो एंगल है ये इसके और इससे प्लस में होगा, यानी अल्फा प्लस 55 डिग्री इसके इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद छोटी सी ट्रायंगल को पकड़ो, यहां पे ये एंगल है, ये किसके बराबर होगा, इसको और इसको प्लस करोगे तो इस तरह से आपका जो है अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। और इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करके आप मुझे बताना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।